बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करें तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात तय। मुज़ाकराती कमेटी आज दोपहर 2 बजे अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात करेगी। मुज़ाकराती कमेटी मुज़ाकरात के पहले दौर पर ब्रीफिंग देगी। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी में उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा, असद कैसर, हामिद रजा, हामिद खान और अलामा राजा नासिर अब्बास शामिल हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की भी अडियाला जेल आमद मुतवक्के है। जी हाँ, तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात है। मुज़ाकराती कमेटी आज दोपहर 2 बजे अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात करेगी। मुज़ाकराती कमेटी मुज़ाकरात के पहले दौर पर ब्रीफिंग देगी। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी में उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा, असद कैसर, हामिद रजा, हामिद खान और अलामा राजा नासिर अब्बास शामिल। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की भी अडियाला जेल आमद मुतवक्के है। नमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप के नामजद खुसूसी एजेंट रिचर्ड ग्रेनियल कहते हैं कि नामजद वजीर खारिजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर बात करने की तैयारी की हुई है। एटमी सलाहियत के हामिल ममालिक से मुख्तलिफ अंदाज में डील किया जाता है। गुज़िश्ता ट्रंप इंतज़ामिया के उस वक्त के पाकिस्तानी सरबराह हुकूमत से बेहतरीन ताल्लुकात थे। जेल में कैद रहनुमा ट्रंप की तरह सियासत में आउटसाइडर थे। कॉमन सेंस की बात करते थे। चाहते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म को रिहा किया जाए। इन पर वैसे ही इल्ज़ामात हैं जैसे ट्रंप पर थे। तर्जमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने पेचीदा गुफ्तगू की। असल बात यही है कि उन्हें रिहा किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि ऑपरेशन गोल्डस्मिथ के रिक्रूट बानी की निजात के लिए मुहिम चला रहे हैं। पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। इन अनासर को इसराइल की भरपूर हिमायत हासिल है। पाकिस्तानी कौम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। हमारी अव्वल ता आखिर तरजीह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने किसी मुल्क से दरख्वास्त नहीं की, हमें अदालतों से इंसाफ मिलेगा। प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। पीटीआई की गिरफ्तार क़यादत को रिहा किया जाए। हम मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। बानी पीटीआई ने वाज़ेह कह दिया कि टाइम फ्रेम होगा, 15 जनवरी तक टाइम फ्रेम है। हमारी तवक्को जो है, हमारे तवक्कुल सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पे है, भरोसा आवाम पे है और उम्मीद है पाकिस्तान जुडिशल सिस्टम से इमरान खान को इंसाफ और कानून के तकाज़ों को पूरा करते हुए उसका फैसला करेंगे और उनकी बरीयत करें। हमने किसी मुल्क से या किसी इंडिविजुअल से या किसी एंटिटी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैसियत पार्टी और इंडिविजुअल किसी ने कोई इस किस्म का राब्ता या कोई दरख्वास्त नहीं की है। हमने खान साहब ने कल बड़ा वाज़ेह कह दिया है कि इसका टाइम फ्रेम होगा, ये फ्री फ्लोटिंग नहीं है। हम इतने बेवकूफ या बच्चे कोई नहीं है। सर, इमरान खान कितना वक्त देने को तैयार है इस बैठक को? कोई नहीं देर में तैयार थी, मतलब 15 जनवरी तक होना चाहिए। इसके अलावा अगर वो कोई पक्की डेट देते हैं तो कल सामने आ जाएगी, मगर अभी हमारा नहीं, पक्की डेट का सर कल बयान ये भी आया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर असीरान की रिहाई का सिलसिला शुरू हो जाए, वरना छोड़ दो इस डायलॉग को। 15 जनवरी तक का टाइम फ्रेम जो है वो है। अगर इसमें कोई तब्दीली हुई तो खान साहब बता देंगे, मगर अभी तक तो 15 जनवरी हमारे ज़हन में है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारर कहते हैं कि तहरीक इंतशार ने मिलिट्री कोर्ट्स पर सियासत करने की कोशिश की। बानी पीटीआई अपने दौर में फौजी अदालतों के फ़ज़ाइल बयान करते थे। फौजी तनसीबात पर हमले का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलाया जाता है। दिफाई तनसीबात पर हमला करते हैं तो इदारा सज़ा देता है। 9 मई के मुल्ज़िमान को क़रार वाक़ई सज़ा मिलेगी। तहरीके इंतशार ने यह कोशिश की कि ये मिलिट्री कोर्ट्स के मामले को बाकायदा तौर पे एक कंट्रोवर्शियल मामले के तौर पे पेश किया जाए और मिलिट्री कोर्ट्स के इस मामले पे सियासत की जाए। जब मिलिट्री कोर्ट में किसी का ट्रायल होता है तो वो कब होता है? वो तब होता है कि जब उसने मुल्क के किसी दिफाई अदारे पर हमला किया हो। जब आप किसी भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या कोई भी ऐसी बिल्डिंग जो दिफाई इदारे के पास होती है, जब आप उस पर हमलावर होते हैं, जलाओ घेराव करते हैं, आग लगाते हैं, तो फिर उस इदारे की जिम्मेदारी होती है इसको प्रोसिक्यूट करना। आप हाई कोर्ट के अंदर, मुतलका हाई कोर्ट के अंदर रेट पिटिशन कर सकते हैं। बानी चेयरमैन पीटीआई के दौर में जब सिविलियंस का ट्रायल हुआ मिलिट्री कोर्ट्स में, उन्होंने उसके फजाइल बयान किए। तमाम वो लोग जो जिनकी ट्रायल हुआ है उनके खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत हैं, वो आपको फैमिली तक एक्सेस दिया जाता है, आपको रिकॉर्ड तक रसाई दी जाती है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने बतौर कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हल्फ उठा लिया। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस से ओहदे का हल्फ लिया। जस्टिस अली बाकर नजफी ने बतौर कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हल्फ उठा लिया है। जस्टिस अली बाकर नजफी का हल्फ जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस से ओहदे का हल्फ लिया।
अभी आपको बराह रास्त ये चलेंगे। अता इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Of the Cultural Center of the UN Assembly Institute. I will start in English, then I will gradually shift to Urdu in the middle for the benefit of our Turkish guests who are seated here. I always say that Pak-Turk friendship is something that defies borders. And I say this for a reason. Because Pak-Turk friendship has its existence even before Pakistan was made. Now, this is a strange phenomenon that Pakistan was made in 1947. But our brotherhood, our strong bond with the Turkish people has its roots through the stories that we hear from our forefathers. How during the Khilafat movement, the people of our region, they donated whatever they could to help their brothers and sisters in Turkey. You hear moving stories about how women sold their jewelry at that point in time. And that bond, I'm proud to say that over the years, has only gotten strong. And wherever we go in the world, Pakistanis, when they come back from Turkey, they always say that the respect, the warmth, and the affection that we've received in Turkey, it is second to none. So I would like to express my heartfelt gratitude to the leadership. आगे बढ़ते आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने जेल में बुनियादी हुकूक के हवाले से दायर दरख्वास्तों का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने दरख्वास्त पर 26 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। अदालत ने जेलों में बुनियादी सहूलियात से मुतालिक तजवीज़ फ़रक़ैन की रजामंदी से जारी कर दी। तहरीरी फैसले के मुताबिक ख़ातीन मुल्ज़मान के लिए लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद में अलग जेलें कायम की जाएंगी। इसी पर बात करेंगे। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद अशफाक, फैसले बारे आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद ने इस हवाले से तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने सैयद मौज़म अली शाह की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी किया, जिसमें अदालत ने कहा कि जेलों में बुनियादी सहूलियात मुहैया की जाए। ख़वातीन मुल्ज़मान के लिए लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद में अलग जेलें कायम की जाएँ। ख़वातीन मुल्ज़मान के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। लंबे अरसे के लिए कैद रहने वाले मुल्ज़मान को दोबारा सोसाइटी का मुहज़्ज़ब शहर में बनाने के लिए भी इक़दाम किए जाएँ। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कहा कि ओपन जेल को इंतहाई कम सिक्योरिटी के साथ तैयार किया जाए, जबकि रावलपिंडी जेल में इस्लामाबाद की हदूद के 3200 मुल्ज़मान कैद हैं। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने फैसले में ये भी लिखा कि अपराध का शिकार कैदियों के लिए अलग से वार्ड भी तमीर की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशफाक, आप हमें आगाह कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा की जेलों में सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाने का फैसला। सूबाई महकमा दाखिला ने सूबाई हुकूमत से फंड्स जारी करने की दरख्वास्त कर दी। जेलों में CCTV कैमराज, मोबाइल जैमर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम नस्ब किए जाएंगे। पहले मरहले में 5 जेलों को जदीद आलात से लैस किया जाएगा। मर्दान, हरीपुर, DI खान और बन्नू की जेलों में जदीद टेक्नोलॉजी नस्ब की जाएगी। इसी पर बात करेंगे। ज़ीशान काक़िल हमारे साथ मौजूद है। जी ज़ीशान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा की अमन व अमान की सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि खैबर पख्तूनख्वा के तमाम जेलों को जदीद आलात से लेस किया जाए, जिसमें जो मोबाइल जैमर्स लगाए जाए, CCTV कैमरे नस्ब की जाए और कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है जदीद वो नस्ब किया जाए। इब्तदाई मरहले में सूबे के 5 जेलों में जो है ये जदीद सिस्टम जो है तनसीब उसका किया जाएगा, जिस पर 1300 मिलियन रुपये से ज़ायद जो है वो ख़र्च किए जाएंगे। इब्तदाई मरहले में पिशावर, मर्दान, DI खान, हरीपुर और बनू में जो है ये जदीद सिस्टम नाफिज किया जाएगा। इसके बाद जो है सूबे के दीगर जेलों में ये सिस्टम नाफिज किया जाएगा। जैमर्स लगाने पर 1 अरब से ज़ायद, इसी तरह जो कम्युनिकेशन सिस्टम है इस पर जो है 8 करोड़ रुपए से ज़ायद जो है वो ख़र्च किए जाएंगे। जो महकमा दाखिला है उन्होंने बाकायदा तौर पर फ़ंड जारी करने की भी दरख्वास्त कर दी है और ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने जो है आमदगी भी ज़ाहिर की है और बहुत जल्द ये फ़ंड जारी किया जाएगा। इसके बाद जो है जदीद ये जो आलात है ये नस्ब किए जाएंगे। इससे न सिर्फ सिक्योरिटी की सूरत हाल मज़ीद बेहतर हो जाएगी, बल्कि जो पुराना और रिवायती तरीका है। ज़ीशान, आप हमें आगाह करें।
लाहौर में सर्दी के डेरे, शहर का दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात का कहना है कि लाहौर में बारिश बरसने के कोई इम्कानात नहीं। खुश्क सर्दी में मजीद इजाफा मुतवक्के है। मजीद मौसम का अहवाल जानते हैं सामिया सईद से। जी सामिया। हाँ जी बिल्कुल, शहर लाहौर का मौसम इस वक्त सर्द, खुश्क और ठिठुरती हुई सर्दी महसूस की जा रही है। सुबह सवेरे के औकात में जो है ये सर्दी की शिद्दत जो है वो ज्यादा महसूस की जाती है, जबकि दिन का आगाज होते ही जैसे ही सूरज अपनी किरणें बखेरता है वैसे वैसे जो है सर्दी में जो है थोड़ी सी कमी महसूस होती है और मीठी मीठी धूप से जो है शहरी जो है महसूस होते हैं। लेकिन अगर आदादोशुमार की बात करें तो इस वक्त शहर का दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि दिन भर में कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा चलने की रफ्तार जो है 8 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की जा रही है। हवा में नमी का तनासुब जो है 86% तक जो है वो जा पहुंचा है। और साथ ही साथ अगर स्मोक की भी बात कर ले तो लाहौर में जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त 190 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि खासी जो है कमी देखी गई है। और ऐसे ही आने वाले दिनों में जो है जैसे जैसे दर्जा हरारत कम होगा वैसे वैसे शहर लाहौर के वासियों को जो है शदीद सर्दी का जो है वो सामना करना पड़ेगा। जी। और आज़ाद जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में कड़ाके की सर्दी ने मामूलात ज़िंदगी को शदीद मुतासर कर रखा है। वादी अलीपा और नीलम वैली के देही इलाकों में खुश्क सर्दी की वजह से लोग घरों में महसूर होने पर मजबूर हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद इकबाल। आज़ाद जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाके आज भी खुश्क सर्दी की लपेट में हैं और दिसंबर का जो महीना है ये भी अपने अख्तिताम की तरफ जो है तेज़ी से गामज़न है और बारिश का जो इम्कानात हैं वो दूर दूर तक इस दिसंबर के महीने में जो है वो नज़र नहीं आ रहे हैं। और दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद की बात करें तो यहाँ पर सुबह के वक्त जो है कड़ाके की सर्दी पड़ती है और कोहर भी पड़ा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो निज़ाम ज़िंदगी है वो मुतासर हुए हैं। और आज चूँकि धूप भी निकली हुई है जिसकी वजह से मौसम कदरे खुशगवार जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर महसूस किया जा रहा है। और इसके साथ साथ चूँकि खुश्क मौसम है, खुश्क सर्दी है और तवील खुश्क साली की वजह से आज़ाद कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में चश्मे जो है वो खुश्क हो चुके हैं और नदी नालों में भी पानी की जो सतह है मुसलसल जो है कम होती जा रही है। और इसी तरह से वादी नीलम की बात करें तो वादी नीलम के जो 80% इलाके हैं वहाँ पर चूँकि कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और खून जमाने वाली सर्दी की वजह से वहाँ के जो इलाका मकीन हैं उनकी मुश्किलात में भी इजाफा हो गया है। और मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा।